व्यूअर्स आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज डेट है 5 नवंबर। तो हम अभी गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आज बड़ी न्यूज़ है तो मैंने कहा इसलिए वीडियो बना लेते हैं पहले और आपको थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू दे देते हैं। आज 6:30 बजे जो है वो न्यूज़ है। इसमें यूएस का जॉब डेटा जो है अनाउंस होना है। वो तो एक दो तरह का डेटा होता है, आपको इस पता है। एक एनएफपी होता है, ड्यू टू शटडाउन की वजह से वो एनएफपी अभी रिलीज नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अभी थोड़ी फंडामेंटल आपको दे देता हूँ न्यूज़, उसके बाद मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि मार्केट का मूव आज क्या होगा। तो सबसे पहले आज का डेटा जो है जॉब डेटा बहुत इंपैक्ट करेगा, क्योंकि शटडाउन की वजह से एक ही डेटा रिलीज हुआ है होगा और यही डेटा एक क्ल्यू देगा फेड को कि इंटरेस्ट रेट कम करना है कि नहीं। अभी आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन जो थी दिसंबर में 92% से लेके वो 72 पे आ गई, मतलब कम हो गई। तो इस वजह से आपने भी देखा होगा कि गोल्ड एक लो की तरफ गया है और डॉलर ऊपर की तरफ गया है। ठीक है। और उसके अलावा आज की बड़ी हेडलाइन मैंने जैसे आपको बताया कि बीजिंग ने जो है वो यूएस के फर्म से ऊपर जो टैरिफ था वो उसको ख़त्म किया है। और इसके अलावा देखा होगा आपने जब गोल्ड का एक जो है ना 2930 से एक थोड़ा सा मूव लिया गोल्ड ने, उस टाइम एक न्यूज़ आई थी चाइना ने जो चिप्स यूएस से खरीदता है उस पे जो उन्होंने बैन किया हुआ था, तो एक वजह गोल्ड ने छोटा सा स्पार्क लिया था अपसाइड पे। अच्छा, उसके अलावा आज की बड़ी हेडलाइन जैसे मैंने आपको बताया जो एडीपी डेटा है, जॉब डेटा जो रिलीज होना है वो है। और इसके अलावा चाइना यूएस टैरिफ जो था वो था। अब इस मज़े की बात बताऊँ, सबसे अहम आप तीन आज बड़े इवेंट्स हैं, आप उसको बड़ा फोकस कीजिएगा। सबसे पहला इवेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जॉब डेटा का है, वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको 6 बजे 6:30 बजे होगा। और उसके अलावा 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आज हेयरिंग है ट्रम्प टैरिफ की सुप्रीम कोर्ट में। जो है अगर वो टैरिफ हट जाता है, मिसाल के तो टैरिफ हटता है तो गोल्ड पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और अगर जो है टैरिफ नहीं हटता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करती है डोनाल्ड ट्रम्प को, तो गोल्ड पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। जनरली टैरिफ ये होता है इम्पेक्ट, अगर टैरिफ हटाया गया तो एक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और जो है मार्केट में एक इक्विटी जो मतलब स्टॉक्स वगैरह हैं वो लोग उनमें से इन्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमी में बूस्ट होती है तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए। जनरल कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा, उसके अलावा अगर टैरिफ नहीं हटता, डोनाल्ड ट्रम्प ये केस जीत जाता है, तो गोल्ड के अंदर आप अगेन बुलिश देखेंगे। मतलब बुलिश ओवरऑल नहीं होगा, मैं आपको देखें बाइसनेस हमेशा इंसान को पता होनी चाहिए। बाकी ये छोटे मूव ऊपर नीचे आ रहे हैं ये इतना फर्क नहीं कर, ओवरऑल स्टिल जो ये है गोल्ड का बेरिशनेस जो है वो बेरिश ही है। इसकी बाइसनेस की जो बेरिश ही है वो बेरिश ही रहेगी। 38 का इसका टारगेट है। अभी बड़े इवेंट्स इसके बाद आने हैं, जैसे शटडाउन अभी स्टिल है लगा हुआ, अगर वो खत्म होगा तो गोल्ड उस पे भी गोल्ड का इम्पैक्ट पड़ेगा, मजीद नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज का जॉब का डेटा जो है बड़ा वोलेटाइल होगा मार्केट के अंदर, आप देखिएगा बहुत बड़े मूव देगा मार्केट। और अगर ये डेटा बहुत अच्छा आता है तो गोल्ड जो है ना उसके बहुत नीचे आएगा। पहला टारगेट मैंने जैसे ही बताया 2930 तक आएगा और उसके बाद सॉरी 3930 तक, और उसके अलावा 39 तक भी आ सकता है। तो अब हम थोड़ी टेक्निकल बात कर लेते हैं। मैंने आज की फंडामेंटल्स जितने भी थे आपको वो बता दिए, और ये मार्केट को आपको साथ साथ देखें। अब फंडामेंटल्स को आप अलाइन करेंगे टेक्निकल के लेवल्स के साथ तो आप जो है ना मार्केट में रह पाएंगे, वरना समटाइम आप लेवल तो निकाल लेते हैं, अच्छा टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं और अचानक मार्केट जैसे आज हुआ था मैंने निकाला था 3975 का एक जो है ना, तो मार्केट ने वहां से जो है ना स्पाइक करके आपने देखा होगा अचानक ऊपर गया। फिर मैंने देखा न्यूज़ में कि ये था एक्चुअली रीजन। तो आप एक्चुअली इस टाइम मैंने न्यूज़ नहीं देखी, तो इस तरह आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको कुछ बाकी काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। अच्छा, लेवल की बात की जाए, अगर डाउन साइड पे आपने पहला जो सपोर्ट बनानी है आपने, ये मैंने निकाल के रखी हुई है 75 पे है। दूसरी सपोर्ट हमारी ऑलरेडी यहाँ से निकली हुई है, ये सपोर्ट है। यहाँ से भी गोल्ड जो है स्पाइक मार सकता है 4000 के करीब, ये दो सपोर्ट है। अगर इन केस डेटा जो है वो बड़ा वीक आता है तो गोल्ड का पहला टारगेट आपका होना चाहिए 90 पे, आप टीपी रखेंगे। दूसरा टारगेट आपका जो है वो 4000 पे होना चाहिए। तीसरा टारगेट 4020 पे होना चाहिए। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो आपको 4020 और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है 4030 तक आप अपसाइड पे जा सकता है ये डेटा, अगर डेटा इतना वीक आया तो। ओवरऑल प्रेडिक्शन इस वक्त ये है कि गोल्ड की डाउन वर्ड की तरफ से अगर डेटा स्ट्रॉन्ग आता है तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप 75 से शॉर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा 90 से शॉर्ट कर सकते हैं। बट एक ये रिकमेंडेड होती है, अगर आपका अकाउंट जो है $100 से नीचे है, मतलब बहुत कम है, तो अगर आप उसको जो है ना फिर आप 5 मिनट तक वेट करें, डेटा रिलीज हो, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी खत्म हो, मार्केट डायरेक्शन बनाए, तो फिर आप ट्रेड लें। अगर आपका अकाउंट बड़ा है, सपोज $5000-6000 का है, तो फिर आप मिनिमम पोजीशन ओपन करके जैसे ही डेटा आए तो आप उसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डाउन साइड के भी अगर आपको मैं बताऊं टारगेट आज का क्या होगा
तो मार्केट में जैसे मैंने आपको यहाँ ये दो इसके आज के सपोर्ट बता दिए 75 और आपका दूसरा सपोर्ट जो है वो 4000 है। अच्छा, डाउन साइड पे जैसे ही मार्केट फौरन आएगी तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए जो मार्केट है जहाँ से 3930 पे आराम से मार्केट पहला टारगेट अचीव करेगी। और इसके अलावा हम इसको थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, 1 आवर्स पे लेके आता हूँ ताकि आपके अंदर जो है ना ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाए। हाईलाइट करके मैं बता देता हूँ। देखें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 3900 और इसको मार्केट में मेरा ख्याल है अगर ये डेटा इतना स्ट्रॉन्ग आया 3930 को लिक्विडिटी स्वीप करवाएगी। और ये जो डेटा है आपका 3915 दूसरा टारगेट होना चाहिए और तीसरा टारगेट आपका यहाँ पे ये वाला बनेगा जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप मार्केट आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डेटा आया तो 3 टारगेट आपने सबसे पहले रखना है 2930 और 2916 और 2900 और सॉरी 2900 पूरा रख सकते हैं। उसके बाद आप इस साइड पे जो है ये बाइंग का मैंने एक बनाया हुआ है। आप अगर यहाँ से मार्केट्स को भी लिक्विडिटी स्वीप करवा के नीचे आती है तो 3840 या 50 के करीब जैसी मार्केट अगर यहाँ से रिएक्शन देती है तो फिर अगेन आप जो है ना यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको टेक्निकल चीज़ें सारी लेवल्स वगैरह समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं, आज लाइव में आऊँगा 6:30 बजे करीब और मैं आपको इंशाल्लाह हमें आज अच्छा मूव मिलेगा।